अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद हों। ये सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं आज पराठा सैंडविचेस तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं उसके लिए ऑमलेट बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मैं ये है कि नाश्ता चेंज कर करके देती हूँ, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। इससे ये है कि बोर भी नहीं होते हैं और फिर नाश्ता भी पेट भर कर किया जाता है। तो बस सबसे पहले मैंने एग बनाया है। एग भी जैसे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ और मेरी सिस्टर को ज़ाहिर बनाना आता है, तो मुझे खैर कोई बताने की ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मैंने किस तरीके से बनाया है। बस मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा इसमें मैंने मिल्क डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। उससे ये है कि जो एग है वो बहुत फ्लफ़ी तैयार होता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। इससे टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी सा आ जाता है मिल्क डालने से। बस इस टाइम पे मैंने एग बना लिया हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। यहाँ पर बस मैं इसको पनीनी ग्रिल में बना रही हूँ सैंडविचेस को। तो सबसे पहले मैंने उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इसके बाद बस मैंने फ्रोज़न पराठे लिए हैं, क्योंकि पराठे जो है मैं पहले होममेड बनाकर रखती हूँ। तो अब फ्रोज़न पराठे ख़त्म होंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं घर में बनाकर रखूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं उनको फ्रीज़ करके रखती हूँ। पहले मैं चीज़ पराठा सैंडविच बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं एग पराठा सैंडविच बनाऊंगी। इस टाइम पे बस मैंने ग्रिल जो है प्री हीट हो चुकी थी, तो बस इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। इससे ये है ऑयल भी कम जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। बहुत क्रिस्पी सा पराठा बन जाता है और कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो मैंने तो जब से ये ली है ज़िंदगी आसान हो चुकी है इस सैंडविच को बनाने के लिए बस मैंने पराठा लिया था, बस फ्रिज से मैंने अभी निकाला था इसको। साथ में बस उस पर मैंने क्रीम चीज़ लगाया है और साथ में केचप लगा दिया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको ये पराठा दिखा रही हूँ। ये लूलू के पराठे हैं, मलाबार पराठा। तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है ये। तो बस फिर मैंने उसको इससे मैं पनीनी ग्रिल में ग्रिल कर लिया है। उसके बाद साथ ही मैंने बस एग सैंडविच में एग लगाया है और साथ में थोड़ा सा केचप लगा कर तो दो पराठे मैंने इस तरीके से रख दिए हैं। तो हमारे जो मज़ेदार से पराठा सैंडविचेस हैं वो बनकर तैयार हैं। बहुत ईजी बन जाते हैं। ये है कि अगर आप तवे वगैरह पर इसको बनाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर इसको पकाने के लिए इस पर ऑयल लगाओ, काफ़ी चीज़ें लगानी पड़ जाती हैं। तो फिर ये है कि टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है इतना ज़्यादा। तो इसमें बनाओ तो टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। इस ग्रिल का फ़ायदा ये है कि आप इसमें कुछ भी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो मेरे हस्बैंड को और मुझे तो खैर क्रिस्पी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर आपको इसकी क्रिस्पीनेस दिखा रही थी जो कि दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैंने वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, तो इस वजह से। बस ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो पराठा सैंडविचेस हैं वो बनकर तैयार हैं। इसके बाद बस रात का टाइम है, ये बच्चों को हम लोगों ने जो है बाहर लेकर जाना था ताकि इनको झूले वगैरह दिलवा सकें। तो बस फिर हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि थोड़े बहुत झूले ले लें। तो ये है कि बच्चे बाहर खेल लें तो बस फिर खुश भी हो जाते हैं और फ्रेश भी हो जाते हैं। और माँ बाप के लिए यही होता है, किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाने से ज़्यादा हम लोगों को इजी और आसान यही लगता है कि चलें जी बच्चों को ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग भी इंजॉय कर लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बच्चों के बाद यही होता है, अपनी इंजॉयमेंट तो इंसान भूल ही जाता है। तो बच्चे इंजॉय करें और खुश रहें, इससे बढ़कर माँ बाप के लिए तो खैर कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। बस हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे, सर्फी मॉल है ये, ताकि बच्चों को झूले वगैरह दिलवा दें। इसके चाचू वगैरह चाची वगैरह हम सब लोग इकट्ठे ही आए हुए थे, ताकि ये है कि बच्चे भी इंजॉय कर लें और थोड़ा बहुत हम लोग भी घूम फिर लें। बच्चे और अलग से इंजॉय कर लेते हैं और चाचू और बाबा इनके अलग से, और हम लेडीज़ जो हैं अलग से इंजॉय कर लेती हैं। यहाँ पर बस हामी ने रोना शुरू कर दिया था, इसको भी यही हो रहा था कि मुझे झूलों में बिठाएं और मैं भी साथ साथ झूले लूँ। तो ये है कि परिसा और ये अब माशाल्लाह से साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि तिहामी भी बड़ा हो चुका है। और परिसा को तो जैसे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वीकेंड आ चुका है और मैंने जो है झूले लेने जाना है। इसकी शाम से ही बस जूजू जूजू स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए ये होती है बचपन की ऐश साथ साथ इंजॉयमेंट चल रही है और साथ साथ जो है आइसक्रीम को एंजॉय किया जा रहा है। चाचू इन दोनों को मुसलसल आइसक्रीम खिला रहे थे और ये साथ साथ झूले वगैरह ले रहे थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश थे। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर थके हुए थे, क्योंकि ये जो व्लॉग है जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। पहले मैं अपना ड्रेस लेने गई
आई। उसके बाद हम लोग मार्केट गए और मार्केट के बाद जी हम लोग आ गए यहाँ पर ताकि बच्चों को झूले वगैरह दिलवा सकें। तो इस टाइम जो हम लोग हैं यानी कि प्रीसा की चाची और मैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस फिर यही कि बच्चों की वजह से यहाँ पर हम लोगों को आना पड़ा। और ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये जो गाड़ी है किस किसने चलाई है, इतना मज़ा आता है ना इसमें, कमाल। क्या कहें जी। हम लोग ताइफ गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पर इसको चलाया था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर किसी ने चलाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग गाड़ी में बैठ तो गए थे लेकिन हमें उतारना इसमें से मुश्किल हो गया था क्योंकि वो 5 मिनट देते थे और ऐसे लगता था कि 5 मिनट तो दिए ही नहीं, 1 मिनट के लिए उन्होंने चलाने दिया है। फिर कार लगाते थे, फिर ऐसे ही। तो हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था वहाँ पर। तो बस फिर यहाँ पर अब प्रीसा को ट्रेन के झूले दिलवा रहे थे क्योंकि ज़्यादा यहाँ तो ट्रेन्स वगैरह अभी नहीं चल रही हैं इतनी ज़्यादा। तो बस फिर सोचा कि इसी में दिलवा देते हैं, प्रीसा जो है ऐश कर लेगी। और प्रीसा भी यहाँ आजकल इसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तो थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। इस टाइम आज कुछ जल्दी भी उठ गई थी ये, हम लोगों ने ज़ायरा जाना था तो फिर मैंने इसको जल्दी उठा दिया हुआ था। तो इस टाइम पे यहाँ झूले लेते लेते ये सो गई और हम लोगों ने देखा ही नहीं। लेकिन जब हमारे करीब आई तो हमें पता चला कि मैडम तो सो चुकी हैं। इसके बाद बस फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर बस खाना वगैरह खाया। उसके बाद ये है जी आज का व्लॉग। आज मैंने तिहामी को तैयार किया। इसके पापा की कॉल आई थी कि चलें बाहर चलते हैं, आज खाना हम लोग बाहर ही खाएंगे। तो तिहामी को मैंने इसमें बिठाया और मैंने देखा ही नहीं, नवाब साहब बैठे हुए इसमें सो चुके हैं। और इतना ज़्यादा ये फ़नी लग रहा था इस टाइम पर। अक्सर इसको सुलाते रहो तो इतना ये ज़्यादा तंग करता है, आपकी सोच होगी 1-1.5 घंटा ये सोने में लगा देता है। लेकिन आज इसको इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी कि ये जो वाकर है उसी में बैठा हुआ सो गया। सोता था और उठ जाता था, सोता था उठ जाता था। इसका बस यही चल रहा था और माशाल्लाह से क्यूट भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैं इसके बाबा का इंतज़ार कर रही थी इस टाइम पे कि वो आते हैं तो बस एक ही बार इसको उठा लूँगी। इस टाइम पर बस मैं बच्चों को कार्टून वगैरह लगा देती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कार्टून सुन रहा है और सो भी साथ साथ रहा है। तो इस टाइम पर आप देखिएगा कि कार्टून बंद हुए और नवाब साहब की फ़ौरन आँख खुल गई कि कार्टून जो है वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ प्रीसा की जो पायल है वो शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बताइएगा किस किस को पायल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा था कि प्रीसा थोड़ी बड़ी होगी तो फिर इसकी पायल इसको पहनाएँगे। ये पायल जो है इसकी दादों ने इसको इसकी अकीके पर गिफ्ट की थी तो बड़ी थी बहुत ज़्यादा, इसको आ नहीं रही थी। लेकिन अब मैंने निकाली है कि देखते हैं अगर प्रीसा को आ जाती है तो फिर मैं इसको पहना देती हूँ क्योंकि बच्चे चलते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं और जब इसकी आवाज़ आती है तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर बस मैं ये शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये बस इसकी पायल है और मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा पायल की कलेक्शन है क्योंकि मुझे तो ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरी शादी हुई तो मैंने हस्बैंड से कह करके उसमें ढेर सारे घुंघरू होने चाहिए पायल में तो वो बनवाई थी और मैंने बस थोड़े ही दिन पहनी। तो आजकल तो ज़ाहिर शादी के दिन जो हैं वो याद बन चुके हैं दोबारा मैंने उनको पहना ही नहीं। यहाँ पर बस ये मैं इसकी जो बैंगल है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी इसकी दादों ने इसको गिफ्ट की थी अकीके पर। तो अकीका जब इसका हुआ था तो ये 4 मंथ की थी, अब माशाल्लाह से 2 इयर्स की हो चुकी है। तो मैंने इसको पायल पहनाई और माशाल्लाह से इसको पूरी भी आ चुकी है। तो 1-2 दिन तो इसने पहनी है लेकिन ये है कि छोटी है अभी, तंग होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ पर ये मैं अपनी पायल शेयर कर रही हूँ क्योंकि नाजुक सी है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें मल्टी कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं और प्रीसा की पायल में भी इसी तरह है और मेरी भी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। और मुझे एक बात याद आ गई, मेरी किसी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपना ड्रेस भी दिखाएं। तो हाँ इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो अनस्टिच है और मुझे अभी थोड़ा इसको स्टिच करना पड़ेगा। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है तो स्टिच हो जाए और प्रीसा की बर्थडे वाला व्लॉग जो आएगा तो फिर मैं उसमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रीसा का, अपना तिहामी का, बाबा का, सबके ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा वेट करें यहाँ पर बस तिहामी के बाबा आ चुके थे और हम लोग जो है बाहर खाना खाने गए। 2-3 दिन से मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो ताज़ी चलते हैं तो वहाँ पर खाना खाते हैं क्योंकि इनका जो कब्सा राइस है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो बस फिर मैं हस्बैंड से, कल भी हस्बैंड मुझे कह रहे थे तो फिर मैं खाना बनाने लग चुकी हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड से कहा रहने देते हैं, कल चलेंगे।
आज मुझे हस्बैंड जो है स्पेशल मना करके गए थे कि आज आपने कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब है थोड़ी सी तो 1-2 दिन से क्या, कुछ दिनों से खैर ख़राब ही चल रही है। तो हस्बैंड ने फिर मना किया, आज नहीं बनाना है, आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। तो बस फिर हम लोग जो है यहाँ पर आए थे ताजिज में। तो जो लोग आ चुके हैं कि किस किस को इनका खाना पसंद है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर वक्त भी स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी दिल चाहता है कि सिंपल सा और नॉन स्पाइसी खाना खाया जाए। तो यहाँ पर यही है कि थोड़ा डिफरेंट टेस्ट मिल जाता है हम लोगों को। अरेबिक फूड है ज़ाहिर है, तो उसका जो टेस्ट है उसमें स्पाइसेस वगैरह बहुत कम होते हैं। परीसा को आते ही इस टाइम पे झूले नज़र आ चुके हैं, तो वो चाचू के साथ अपने झूले लेने लग गई और हस्बैंड जो है ऑर्डर देने चले गए। तिहामी को इस टाइम पे इसमें चेयर में बिठाया था और तिहामी ने रोना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद ये देखिए जी हम सेटल हो चुके हैं तो इस टाइम पे माशाल्लाह से इंजॉय कर रहा था। इसके बाद बस खाना आ गया हम लोगों का, तो खाना शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये जो है कबाब राइस थे और ये मंदी थी, लाहा मंदी, साथ में चिकन लाहा मंदी थी और साथ में मेरे फेवरेट कब्सा राइस थे। तो हस्बैंड को भी यही दिल चाह रहा था कि कब्सा राइस खाए जाएँ, तो हम लोग जो है थोड़े लेट हो चुके थे। फिर ये जो कब्सा राइस हैं ये एक ही मिला, तो फिर बाकी दूसरे ऑर्डर कर दिए हम लोगों ने। ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब परीसा साहिबा इस दुनिया में आने वाली थी तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तकरीबन रोज़ ही ये खाया करती थी, क्योंकि मुझे इनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। मैं खाती थी और फिर से मेरा दिल करता था कि मैं दोबारा से खा लूँ, मुझे इतने ज़्यादा ये पसंद थे। प्रेगनेंसी में मैंने जो सबसे ज़्यादा फूड इंजॉय किया है परीसा की बारी, तो वो यही है जो आपको नज़र आ रहा है तो अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि स्पाइसेस जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा कम है इनके खाने में। और फ्लेवर जो है आप यकीन करें इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल खाना होता है, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं, तो जो चीज़ है, राइस है या मीट वगैरह होता है, तो उसका टेस्ट जो चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें स्पाइसेस जो हैं बहुत कम होते हैं और जो मीट का अपना टेस्ट है ना वो आता है, तो बहुत ज़्यादा ये यम्मी होते हैं। यहाँ पर बस मैं इंजॉय कर रही थी और आइए जी आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। काश ऐसा हो सकता कि मैं आप लोगों को भी टेस्ट करवा सकती ज़ाहिर है जो लोग यहाँ पर रहते हैं ज़ाहिर है वो तो टेस्ट कर ही लेंगे, लेकिन जो मेरी सिस्टर्स यहाँ से दूर रहती हैं तो उनको मैं यही कहूँगी कि आ जाएं आप लोग और मेरे साथ इंजॉय करें। साथ में हम लोगों ने अपने लिए पेप्सी ऑर्डर की हुई थी और मज़े की बात देखें मैंने राइस भी खा लिए हैं और साथ में मैंने ऑर्डर किया है जी डाइट पेप्सी सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही हिसाब हुआ है यहाँ पर। तो वो लोग भी इतना बेवकूफ़ बना कर गए हैं कि जो पेप्सी थी डाइट के नाम पर, वो जो नॉर्मल पेप्सी होती है वो देकर जा चुके हैं। यहाँ पर बस परीसा की जो आइज़ है उसमें पता नहीं क्या लग गया था और आजकल इसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है, तो बस इसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, चुप चुप सी रहने लग गई है। तो दुआ कीजिएगा परीसा जो है जल्दी से ठीक हो जाए। ये भी अपना खाना एंजॉय कर रही थी और साथ में तिहामी भी खाना खा रहा था। इसके बाद बस फिर हम लोगों ने खाना खाया, परीसा ने थोड़े बहुत झूले वगैरह लिए, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये शेयर कर देती हूँ और फिर हम लोग बस अब घर जाएंगे। घर में जो है केक बना कर आई हुई थी, कोकोनट केक, तो सोचा कि घर जाते हैं और उसको कट करते हैं, क्योंकि मैं परीसा को यही कह रही थी कि परीसा की बर्थडे के लिए मम्मा ने केक बनाया है और परीसा जो है केक कट करेगी। और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं घर जाकर केक कट करूँगी। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने चिप्स वगैरह लिए थे, तो बस फिर साथ ही हम लोग वो भी लेकर आ गए। ये केक मैंने ट्राई किया है और बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, तो 1-2 दिन में मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर प्रॉपर रेसिपी मैं आपको इसकी लाजमी दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। ये लोगों ने बस केक कट किया, इन्होंने केक खाया, क्योंकि मैंने तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाया। खाना जो है मैं खाकर आ चुकी थी और मेरा इस टाइम पर दिल भी नहीं था। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।